फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और वीवीए के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखते हैं कि वीवीए में एक्सेल के वीवीए के थ्रू हम सीक्वल सर्वर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारी ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम वीवीए और सीक्वल में कनेक्शन कैसे स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो डेटाबेस है उसमें जो टेबल होगी जहाँ से हम रिकॉर्ड निकालेंगे उसमें कितने फील्ड अवेलेबल है, यानी कि कॉलम कितने हैं उसको काउंट करेंगे। उसके बाद हम उसके हेडर को फेच करेंगे। फिर हेडर को डायनेमिकली कैसे फेच करते हैं वो सीखेंगे। फिर फेच करते हैं हम डेटा को विदाउट हेडर डायनेमिकली कैसे फेच करते हैं वो देखेंगे। फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें काउंट करना है कि कितने रो हमारे फिल हुए हैं, फिर उसको देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फेच रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड सेट विदाउट हेडर। रिकॉर्ड सेट के थ्रू हम डेटा को बिना हेडर के कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सीक्वल सर्वर से। उसके बाद हम देखेंगे कि रिकॉर्ड सेट विथ हेडर हम कैसे डायनेमिकली बनाएंगे। अब एक तो हो गया कि बिना मतलब वन वन करके हम निकाल रहे हैं, एक होगा कि हमारा सारा चीज एक ही टाइम में आएगा और डायनेमिक वे में आएगा। जब भी हम बटन क्लिक करेंगे या मैक्रो को रन करेंगे तो सारा एक ही बार में आएगा। उसके बाद हम फेच डेटा विथ फील्ड नेम डायनेमिकली एट वंस, एक ही बार में हम सारी डेटा को फील्ड नेम के साथ कैसे फेच करेंगे वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीक्वल में हम डेटा को कैसे इंसर्ट कराते हैं किसी टेबल में बाय वीवीए, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही टॉपिक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले टॉपिक को रीड करते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को सीक्वल से कैसे कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द एडीओ। एडीओ क्या होता है? एक ड्राइवर है जिसके थ्रू हम सीक्वल सर्वर और वीवीए के बीच कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एक्सेल ओपन करते हैं। न्यू एक्सेल पूरी ब्लैंक लिया हमने। अब इसमें हम F11 को प्रेस करेंगे तो हमारा जो वीवीए एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। Alt+I+M मॉड्यूल हमने इंसर्ट किया। मैं यहाँ से भी कर सकता था, इंसर्ट करके मॉड्यूल को इंसर्ट करता। उसके बाद मैं टूल्स में जाता हूँ, रेफरेंस में जाऊँगा। अब मुझे यहाँ एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है जो हमें एडीओ कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.8 लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। बिना इस लाइब्रेरी के हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला लेट बाइंडिंग, दूसरा अर्लियर बाइंडिंग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट बाइंडिंग कर रहा हूँ। तो ये डिपेंडेंट है। तो पहले मैं ड्राइवर को ऐड कर रहा हूँ, मतलब लाइब्रेरी को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अपनी फाइल में। उसके बाद मैं कनेक्शन करूँगा। अब दोनों में फ़ायदा क्या है? तो हमारी लेट बाइंडिंग में क्या होता है, हम जब डॉट लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके फंक्शंस हमें मिल जाएंगे। उसके जितने भी हमारे फंक्शन होंगे उस क्लास के अंदर वो हमें दिखेंगे। लेकिन जब मैं अर्लियर बाइंडिंग करूँगा तो उसमें हमें नहीं दिखेंगे। तो एज अ बिगनर अगर आप सीख रहे हो तो पहले लेट बाइंडिंग सीखो, और जो अर्लियर बाइंडिंग होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके होगी। क्रिएट ऑब्जेक्ट करके हम बनाते हैं। तो जब भी आप लेट बाइंडिंग करोगे तो आपको फंक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप डॉट लगाओगे ना तो वो आपके फंक्शन का नाम नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। कौन वन मैं नाम दे रहा हूँ मॉड्यूल का, ताकि हमें पता रहे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, रेफरेंस ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक चीज यहाँ पे और हो रहा है, मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट को ऑन नहीं किया मैंने, मैं ऑन कर देता हूँ। ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, ये ऑप्शन में होता है। ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ये होता क्या है, मैं इसको पहले बंद करता हूँ फिर ओपन करता हूँ ताकि आपको दिखेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। नई एक्सेल ओपन करता हूँ।
ऑल्ट F11 से मैं VB एडिटर ऑल्ट IM से मैंने ओपन किया। अब देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, डिफाइन तो कर दिया लेकिन उसका टाइप मैंने नहीं डिफाइन किया, तो मुझे रन टाइम एरर आ जाएगा उसी समय। जब भी मैं अपने कोड को डिबग करूंगा तो मुझे एरर आएगा। अदरवाइज अगर मैं ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वेरिएबल का टाइप मैंने डिफाइन नहीं करा, तो मैंने अगर मान लो कि इंट वैल्यू मुझे डालनी है उसके अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें स्ट्रिंग भी डाल दूँ, डबल भी डाल दूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, तो वो हमारा टाइप कास्टिंग एरर आएगा और हमारी रिजल्ट में एरर आ सकता है एट अ रन टाइम। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट को लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देता हूँ एडिटर की। 14 कर देता हूँ। अब थोड़ा फॉन्ट ठीक दिख रहा है। अब हमारा काम क्या है? हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, हमें कनेक्शन क्रिएट करना है बाय यूजिंग एडीओ ऑन वन। मैंने मॉडल का नाम दिया ताकि हमें पता चले ये क्या कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन db कनेक्शन। अब फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, db कनेक्शन। आप ऐसा नाम रखो ताकि आपको पता लगे कि आप उससे करना क्या चाहते हैं। रीडेबल नेम होना चाहिए ताकि किसी को भी पढ़ के समझ में आए। अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप इस पे कमेंट लिख सकते हो, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज connection between VBA and SQL सर्वर, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं। अब एक एक लाइन को हम समझेंगे, हमें रटना कुछ भी नहीं है। अब मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें मैं कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकूं। मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं अपने कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकूं। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे यूज में आएगा। तो मैं पब्लिक db ऑन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ एज। मैं यहीं पे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करा देता हूँ न्यू। जब हम लेट बाइंडिंग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब मैं अर्लियर बाइंडिंग यूज करूंगा तो क्रिएट ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, न्यू एडीओ डीबी। ठीक है, एडीओ डीबी नहीं आया, एडी ओके नहीं आ रहा है। अभी चेक करते हैं कि आ क्यों नहीं रहा है। ऑल्ट टी आर, हमारी लाइब्रेरी अभी नहीं आई है क्योंकि मैंने उस वाले में किया था लेकिन अभी वाले में मैंने इंस्टॉल नहीं किया है लाइब्रेरी को। मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.8 लाइब्रेरी, ओके करता हूँ। अभी देखिए पहले मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मतलब इसका एडीओ का क्लास मुझे नहीं मिल रहा था, अब मुझे मिलेगा एस न्यू एडीओ डीबी। तो मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, उसकी वजह से मुझे उसके सारे फंक्शंस एंड क्लासेस दिखने लगे। डॉट, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कनेक्शन क्लास चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहीं पे इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, इसलिए मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, डिम ऑन str एज स्ट्रिंग। मुझे एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए जिसको मैं ओपन करूं। उस कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन, मतलब उसमें सारी डिटेल्स होंगी। उसमें ड्राइवर का नाम होगा, उसमें सर्वर का नाम होगा,
कहाँ पे एड्रेस होगा सर्वर का, कहाँ पे मेरा डीबी है, उसमें क्या होगा, हमारे डेटाबेस किससे हमें कनेक्ट करना है, उसके बाद उस डेटाबेस का यूजर आईडी होगा, उसका पासवर्ड होगा, कनेक्शन टाइम हमें सेट करना होगा कि हम कैसे उसमें कनेक्ट करेंगे, कितने देर के लिए वो कनेक्ट रहे, अगर हमारा कोई बग आता है तो कितने देर में कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम डालते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे करते हैं। कौन str इक्वल्स टू, अब कौन str में मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मुझे एक ड्राइवर चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं VBA और SQL को ज्वाइन कर सकूं। ड्राइवर इक्वल्स टू क्या है, SQL सर्वर। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, मुझे कहां पे कनेक्ट करना, मेरा डीबी कहां है, सर्वर पे है, सर्वर इक्वल्स टू, अब मेरा डीबी लोकल है तो या तो मैं लोकल होस्ट डाल दूं या मैं यहां से सर्वर का एड्रेस डाल दूं, आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर का डाल दूं क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ही डला हुआ है लोकली, या मैं ये सर्वर नेम डालूंगा। ठीक है, ये भी हमारा एड्रेस ही होता है, मैंने डाल दिया। अब बोल रहा है कि मुझे कहां से कनेक्ट करना है, कौन सी डीबी में जाके कनेक्ट करना है, तो डेटा बेस, जो टेबल होगी हमारी कहाँ पड़ी होगी, डीबी के अंदर ही होगी ना, तो उस डीबी के अंदर जाएंगे। उस डीबी के अंदर हमें पहले नाम लेना पड़ेगा, मैं कहाँ पे हूँ, मैंने एक यूजर डिफाइंड अपनी एक डीबी क्रिएट की है विजय अंडरस्कोर डीबी नाम से, मैं इसका नाम ले लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैं इस लोकेशन पे आ गया, इस लोकेशन पे आने के बाद मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ। ठीक है, अब डेटाबेस में आने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिसिटी की गई है इसे, और इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन चाहिए, यूजर क्रेडेंशियल चाहिए। वो क्या होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो अब यू आईडी मैंने डाला, तो मेरा यूजर आईडी क्या है, ऐसे मेरे डीबी का। अब मेरा पासवर्ड क्या है, PWD। ठीक है, ऐसे 1 2 3, इतना तो डाल दिया मैंने। अब क्या मैं ये चाहता हूं कि डिफॉल्ट रखूं कनेक्शन, अगर मान लो मेरा ये हेवी डेटा है और बहुत टाइम लगा रही है कनेक्शन, बहुत स्टेबलाइज होने में बहुत टाइम लग रहा है, क्या होगा, एक डिफॉल्ट टाइम लगी होती है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, उसके बाद वो कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट मैं बोल रहा हूँ भाई, जब तक कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं होती है और डेटा आती नहीं है तब तक लाते रहो, फेच करो, तुम्हें लाना ही है डेटा। कनेक्ट टाइम आउट इक्वल टू, मैंने क्या किया, 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मेरी कनेक्शन स्टेबलाइज होगी लेकिन वो एग्जिट नहीं करेगी इवन वो कितनी बड़ी भी डेटा लेके आए। जब तक डेटा लेके आ नहीं आता है तब तक कोई एरर नहीं आना है टाइम आउट का। ठीक है, अब मेरा दूसरा काम क्या हुआ, अब मैंने सारी चीजें दे दी, एड्रेस बता दिया, ड्राइवर बता दिया, मैंने डेटाबेस कहाँ कनेक्ट करना है वो बता दिया, यूजर आईडी बता दिया और पासवर्ड भी बता दिया, और ये भी बोल दिया भाई तुम्हें कनेक्ट करना ही करना है। अब क्या है, मैं उसे ओपन करूंगा। ठीक है, मेरे पास सारी चीजें हैं, सारे हथियार आ गए, अब मुझे कनेक्शन को ओपन करना है। तो मैं जो डीबी कॉन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसी को तो मैं कनेक्ट करूंगा ना, क्योंकि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था तो मैं उसे ओपन कराऊंगा। ठीक है, कॉन str। ठीक है, अब मेरी कनेक्शन ओपन होगी। अब ओपन होने में दो चीजें होंगी। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं MSG BOX, मैं यूजर को बताऊंगा भी तो कनेक्ट हो गया। सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो गया। अगर हो जाता है तो VB इन्फो नाम से मैंने इसे दिखा दिया मैसेज। अब देखो, अब क्या होगा, मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है, हो सकता है कि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग गलत हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें मैंने सर्वर का एड्रेस गलत डाल दिया या ड्राइवर का नाम गलत डाल दिया या मैंने डेटाबेस का नाम गलत डाल दिया या यूजर आईडी एंड पासवर्ड कुछ भी मेरा गलत हुआ, तो इस लाइन पे मुझे एरर मिलनी है।
तो ऑन एरर क्या करूं, गो टू एरर। ठीक है, मैं एरर पे चला जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, एरर को हैंडल कर रहा हूं और बोल रहा हूं एग्जिट फंक्शन। फंक्शन से एग्जिट हो जाओ भाई, तुमने एरर ला दिया भाई, तुमने तो कुछ गलत करा है, अब तुम बाहर आ जाओ, मैं नहीं कनेक्ट करने दूंगा। तुम्हारे पास यूजर आईडी गलत है, तुम इसके ऑथेंटिसिटी वाले, तुम ऑथेंटिक तुम पर्सन ही नहीं हो, मैं क्यों तुम्हें एक्सेस करने दूं। तो आप बाहर आ जाओ, मैं नहीं करने दे रहा। तो उसको हैंडल करने के लिए अब क्या है, बाहर तो आ गया, लेकिन यूजर को दिखना चाहिए ना कि क्या आया है। तो यूजर को दिखाने के लिए दो चीजें हैं, या तो आप यूजर डिफाइंड आप अपना कुछ बना लो मैसेज, या तो आप एरर को शो कर दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अपना एरर हैंडलिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने एरर पे भेज दिया, लेकिन एरर का लेबलिंग तो करूंगा। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स एंड रॉन्ग। ठीक है, इन्फो। ठीक, अब मैं चाहूं तो एरर को भी शो कर सकता हूं, इसको कॉन्केटिनेट कर दूंगा, ERR डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं एरर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ यूजर को, और मैं चाहूं तो इसमें एरर का नंबर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूं। अब उसके बाद से एरर तो आ गया, कॉल एरर आया तो मैं इसको ऐसे ही थोड़े छोड़ दूंगा, मुझे कनेक्शन मेरा हुआ ही नहीं। तो एरर आया तो अब क्लोज हो गया। इन केस ये सारी चीजें हो गई, ओपन करने के लिए ट्राई किया, अब मैं क्या करूंगा, कॉल करता हूं कनेक्शन क्लोज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एक और बनाता हूं, फंक्शन डीबी। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, बताता हूं कि ये क्यों किया मैंने, डीबी ऑन डॉट क्लोज सेट db on equals to nothing। ठीक है, on error go to 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया तो कनेक्शन ओपन होगा। जब ओपन होगा तो उसको हम मैसेज शो करा रहे हैं। अगर एरर आया तो मैं बोल रहा हूँ भाई कनेक्ट एरर आ गया है, इसमें कुछ यूजर को मैंने दिखा दिया। अब भाई जो ओपन होने वाला था कनेक्शन उसको क्लोज कर दो, अगर क्लोज होता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट पे जाओ और डीबी कॉन में नथिंग सेट करो, कुछ भी मत सेट करो, ब्लैंक कर दो। और उसके बाद से इसमें भी अगर एरर आता है तो आप फिर से 0 पे चले जाओ, मतलब स्टार्टिंग पे चले जाओ। ठीक है, तो अब हम बारी आती है इसको चेक करने की, क्या ये रन होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए F8 से हम डिबग करेंगे, हम एक बारी में F5 रन करके नहीं देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चल। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, F8 से हम इसे रन करते हैं। F8 डिबग कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली रन नहीं करेंगे। F8 अब आया कनेक्शन स्ट्रिंग पे, ये देखिए आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा, ये इनिशियलाइज हो गया। अब ऑन एरर पे गया, अब यहाँ पे ये कनेक्शन ओपन करना चाह रहा है। ठीक है, कनेक्शन ओपन हो चुका है। अब हमारे पास क्योंकि एरर नहीं आया तो कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया और मैसेज आ गया, यानी कनेक्शन हो गया। अब ये फंक्शन को एग्जिट कर देता है। ठीक है, अभी क्या है, मेरा कनेक्शन ओपन है। ठीक है, अब कनेक्शन ओपन है, क्लोज नहीं करा है, तो पहले से ऑलरेडी ओपन था। अब क्या होगा, एरर आया, क्योंकि मेरी कनेक्शन पहले से ओपन है, मैंने उसे क्लोज नहीं किया था। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा यूजर के पास, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऑपरेशन इज नॉट अलाउड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ओपन। ठीक है, मेरा क्या था कि कनेक्शन वहां पे बना हुआ था,
मैंने उसे क्लोज नहीं किया था। क्लोज नहीं करने की वजह से मेरा कनेक्शन ओपन था, जिसकी वजह से ये बोल रहा है ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। आप दोबारा जो कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो वो अभी अलाउड नहीं है व्हेन द कनेक्ट ऑब्जेक्ट इज ओपन। मैंने ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं किया था। अब क्या होगा, यहाँ पे आके एरर तो आ गया, और यहाँ पे मैं इसका आइकन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आइकन चेंज होगा, वीवी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये एक गलत सिंबल है। तो वार्निंग आएगा और या क्रिटिकल हो जाएगा, भाई तुमने कनेक्शन ओपन रखा है उसको पहले क्लोज करो। अब क्या होगा, कॉल एरर तो आ गया, कॉल क्लोज डीबी, यहाँ आया, इसने यहाँ आके क्लोज कर दिया कनेक्शन को और डीबी कॉन में नथिंग सेट किया, गो टू 0, फंक्शन गया बंद। अब देखिए, अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ। अभी क्या है, मेरा कनेक्शन बंद था तो ओपन हो गया, यहाँ पे कनेक्शन स्टेबलाइज हुआ और बाहर आ गया। ठीक है, तो ये था कि हम SQL सर्वर से VBA को कैसे कनेक्ट करेंगे, और वहां से कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया हमने, और एरर आएगा तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे और यूजर को कैसे दिखाएंगे कि भाई क्या एरर आया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।